हेलो जी। देखिए हमने तो काफ़ी सारे वर्कशॉप किए थे इस चीज़ के लिए, तो ये हमारा एजेंडा वर्कशॉप का यही था कि हम सारे एक दूसरे से इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाए कि वो झिझक ना रहे हमें। आप जैसे कह रहे हैं डबल मीनिंग है, डबल मीनिंग तो नहीं है, बहुत प्यार भरी बातें हैं। डबल मीनिंग तो नहीं है, प्यार भरी बातें, बट जब वो करते हैं ना आप, तो आपको एक तरह का कंफर्ट लेवल होना चाहिए अपने एक्टर्स के साथ। तो इसलिए हमने काफ़ी वर्कशॉप की, बट ये कहना चाहेंगे कि हमने वर्कशॉप तो की, पर जब हम साथ में थे, जब वर्कशॉप कर रहे थे, शूट कर रहे थे, तो हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई कि वो झिझक और वो मतलब शर्म वगैरह तो नहीं रही। तुम्हारे साथ क्योंकि इसलिए क्योंकि हम लोगों ने वैनिटी काफ़ी शेयर करी है तो हम रूममेट्स थे। अरे हम तो जैन में साथ में ठहरे रूम में थे, सो आई थिंक मेरी इससे काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हाँ, तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस शूटिंग का? एक रात साथ में आप लोगों ने वैनिटी वैन शेयर किया, हालांकि लड़कियां जल्दी शेयर नहीं करती, नहीं मुझे उसके साथ नहीं रहना है, उसके साथ रूम भी नहीं शेयर करना, आपने तो लाइक वैनिटी वैन शेयर किया, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, वेल वो होता है लड़कियों का प्रॉब्लम, बट मुझे लगता है कि हम यहाँ पे क्योंकि हमारा स्केड्यूल बहुत टाइट था, 20 दिन का था और कैरेक्टर बिठाना था और बहुत सा काम था, तो मुझे लगता है हम लोग और हमने जैसे 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 इसने बताया हमने वर्कशॉप की थी, हम तभी से ही अपने कैरेक्टर में आ गए थे, तो हमारा सारा फोकस वो बिचिंग से हट के हम लोग अपने कैरेक्टर में ढलने में और उस चीज़ में हम लोग ऑलरेडी आ रहे थे, तो हम लोग वी वर लुकिंग फॉरवर्ड कौन कहाँ पे कैसे, मतलब जब हम ऑन फ्लोर जाएंगे वर्कशॉप के बाद तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसा कैरेक्टर बिठाएंगे, कैसी लोगों के साथ बॉन्डिंग इंटरेक्शन रहेगा। तो मेरे ख्याल से वो जर्नी हमारी वर्कशॉप से ही शुरू हो गई थी और उसके बाद से वी वर वेरी मच कंफर्टेबल और हमारा लड़ाई का कोई सीन नहीं आया था। तो हमने तो लड़ाई नहीं की। हाँ, हमने बिल्कुल लड़ाई नहीं वेरी की। कंफर्टेबल। देखिए ये बहुत गलत परसेप्शन होता है कि लड़कियां कैट फाइट करती, मतलब जब आपने भी हमसे कहा कि अरे लड़कियां तो वैनिटी शेयर नहीं करती, या रूम भी नहीं शेयर करती मैडम। बट हमारे शो का एक तकिया कलाम है वुमेन्स, तो हमने वो किया है। तो अगर आप वुमेन्स की बात करें तो भाई हम सबसे जेल होते हैं, हम लड़कियां सबसे प्यार करती हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा। दो ऐसी लड़कियों को एक साथ डाल दिया जो कि सबके साथ, इसकी भी नेचर ऐसी है, शायद मेरी भी ऐसी है, तो शायद इसीलिए हम लोग की बन गई, क्योंकि हम दोनों ही ऐसे हैं कि किसी के साथ भी है तो हम लोग पहले हम शक्कर भी नहीं, पानी की तरह घुल जाते हैं। अभी इन्वेंट किया, अच्छा है, लिख ले, काम आएगा आगे। शक्कर को वक्त लगता है घुलने में, पानी को नहीं लगता। बस डाल दिया, भूल गया। मेरा तो अंदाज में आपने मतलब देखे मैं तो क्या ही बोलूँ, मेरा कैरेक्टर तो काफ़ी हटके और बहुत ही मतलब वैसे हटके नहीं, लेकिन सबके कैरेक्टर ना बहुत अलग अलग हैं, मतलब कोई किसी का ये नहीं किसी से मैच हो रहा है, तो मतलब मेरा कैरेक्टर वैसे हिंदुस्तान की हर लड़की, नॉर्मल जो महिला हैं जो इंटीरियर्स में रहती हैं, जो घरेलू हाउस वाइफ्स हैं, सबके दिमागों में तो चलता ही होगा कि कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, तो मतलब नथिंग लाइक इट, बस मेरा भी वैसे ही दिमाग चलता है और मैं कुछ एक्स्ट्रा करने का सोचती हूँ और फिर मैं इन सब के संपर्क में हम आते हैं और आगे आपको ये बताएंगे क्या होता है। इन्होंने एक्स्ट्रा करने की कोशिश की, मैं तो एक्स्ट्रा हूँ शो में, मुझसे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको शो में दिखेगा नहीं। एग्जैक्टली। तो अब मेरे कैरेक्टर का नाम है सोनल और कुछ किरदार है शो में जो मुझे टेक्निकलर सोनल बुलाते हैं। तो रंग से भरपूर हूँ मैं और रंग से ऑब्सेस्ड हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो सांवला रंग है, जिसको पसंद नहीं करती है वो, उसका कहना है कि गोरापन ही खूबसूरत है, सांवली खूबसूरत नहीं है। तो उसने अपनी इर्द गिर्द वो बाउंड्री बना रखी है कि वो खूबसूरत नहीं है, कुछ भी कर लो, वो सेक्सी नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है। अगर गोरा है तो खूबसूरत है, गोरा है तो सुंदर है। तो वो एक कुएं का मेंढक बन के रह चुकी है, उसको नहीं लगता। तब आती है हमारी लाइफ में एंजेलिना दी, वो बताती है कि तुम जैसे हो तुम खूबसूरत हो। सांवले को सेक्सी बना दिया उन्होंने। और है मैं बार बार सोनल नहीं मानती ना इस बात को। हर कोई कहता है कि वो सेक्सी है, बट सोनल नहीं मानती इस बात को। सोनल को यकीन ही नहीं है इस बात पे, सोनल को खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सोनल का तो यही है कि भाई वो काली है, वो सांवली है, तो वो सेक्सी नहीं है। इसीलिए तो बार बार दौड़ कर चली जाती है सरोज दीदी के पास कि दीदी कौन सा क्रीम लगाओ, दीदी ये फेशियल करा दो, दीदी वो फेशियल करा दो। हाँ नहीं, ब्यूटी पार्लर है मेरा। हाँ, हम यहीं पे रहते, पूरा दिन यहीं पे रहते हैं, या तो रणवीर सिंह की मूवी देखते हैं या फिर पार्लर में रहते हैं कि भाई दीदी कौन सा क्रीम लगाओ कि मैं गोरी हो जाऊँ। दीदी जी कौन सा क्रीम बताया आपने ये लगाने? पता नहीं 2 क्रीम उस टाइम पे इसने उठाए थे, कौन सी लगाऊं, तो वो मुझे याद है कुछ था ब्लीच, स्क्रब और फेशियल। तो मैंने कहा चल तू ये लगा ले, अब क्या बोलती मैं उसको,
तो मैंने कहा चल अब कौन समझाए तुझे कि भाई तू जैसी है बहुत सुंदर लगती है, तू हॉट है, सेक्सी है, तो मानने को तैयार नहीं। कौन दिख रही है, कौन दिख रही है? मैंने कहा चल अच्छा तू ये लगा के ट्राई कर ये वाला ले। अंदाज अच्छा था, थोड़ा सा ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये कैरेक्टर में है पूरे सरोज के। ये आई थी, वो बताओ ना, वो चले हाँ तू जा, मैं तुझे बाद में बुलाती हूँ। हाँ ये आई थी, कह रही थी कि क्या लगाऊं, तो एंजेलिना ने बोला था हाँ, एंजेलिना बोलते मिट्टी का तेल लगा। नहीं मान रही है तो मिट्टी का तेल लगा ले। मैं एंजेलिना का रंग गोरा है, मैं ऑब्सेस्ड हूँ एंजेलिना से, तो मैं एंजेलिना को पूछती हूँ दीदी आपका रंग तो कितना गोरा है, आप क्या लगाती है? तो एंजेलिना कहती है मैं मिट्टी का तेल लगाती हूँ। मैं तो मान गई, परेशान हो गए है ना हम। सच्ची, मैं भी लगाऊंगी। तो फिर मैंने कहा तू जा, तू बाद में आना, तो मस्त एक क्लीन अप, एक फेशियल दूंगी, उससे तू झकास एकदम गोरी गोरी हो जाएगी। बट इसको फाइनली समझ में आ गया, हेलो जी करते करते, तुम जैसे हो तुम सुंदर हो। और एक्चुअली यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये शो भी, आई टुक दिस पर्टिकुलर शो, क्योंकि मेरी तरफ बहुत सारी लड़कियां हैं। आपको कैरेक्टर्स दिखेंगे हमारे शो में, हम जितने भी लोग हैं, सरोज हो, लखिया हो, पारितोष हो, प्राची हो, भूषण हो, हम सब बहुत कॉमन लोग हैं। आप इस कमरे से बाहर जाइएगा, आपको एक सोनल ज़रूर मिलेगी। इस कमरे से बाहर जाइएगा, एक सरोज आपको ज़रूर मिलेगी जो हाउसवाइफ है बट कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है, बट हाउसवाइफ है, दबी हुई है। एक सोनल है जो बिल्कुल खूबसूरत अपने को मानती नहीं है। और इंडिया जो ऑब्सेस्ड है गोरे रंग से, जो फेयर एंड लवली का दौर है हमारा इंडिया में, इंडिया के तो आदमी मानते ही नहीं है, मेंटालिटी है इंडिया में कि गोरा ही खूबसूरत है। तो ऐसे बहुत सारे लड़के हैं। इंडिया में है मेल्स का, बिकॉज हम लोग क्या है, हम लोग ब्रिटिश इधर है, तो उधर दे आर मोर ऑब्सेस्ड, जैसी फिरंग्स को उनका, क्योंकि यही उल्टा है वहाँ पे। जो फॉरेनर्स हैं दे आर ऑब्सेस्ड विद आवर स्किन, कहते हैं बहुत एग्जॉटिक लगती हैं डस्की लड़कियाँ, तो ये चीज़ है। तो हमारे यहाँ पे यार फेयरनेस के लिए है, तो अगर नहीं होता ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो हर दिन नए नए एडवर्टीजमेंट्स आते हैं ना, ये कम होने पे होते, और ये तो बढ़ने पे हैं। तो वो है कहीं ना कहीं दिमाग में फितूर, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो और ये अपनी बहुत तरफ से कोशिश तो करिए। हाँ, तो ये हमारी समझाने कोशिश है कि लोगों, उन लड़कियों को बताए कि भाई इस माया जाल में ना फंसो, तुम जैसे हो तुम बहुत खूबसूरत हो। स्टार्ट लविंग योर ओन सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर स्किन कलर। यू माइट बी ब्राउन, यू माइट बी डार्क, सांवला बोलो, ब्रिटिश बोलो, बट एवरी कलर इज ब्यूटीफुल। मुझे खुद को ये चीज़ एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा, को भी अगर बट समझ में आ जाता है ना, अगर तो मुझे तो इंडियन लड़कियां ही पसंद है, मर्दों का मुझे नहीं पता। अगर लड़कों को भी समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है। ये चीज़ सोसाइटी में हमारे यहाँ पे इट इज़ प्रॉब्लम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो रूट ग्रास लेवल पे है, और मैं डिनाई नहीं करूँगी, है तो है। आप कुछ कह रहे थे? तो मैंने कहा कि मेरे साथ खुद के साथ भी ये प्रॉब्लम था। ये मतलब सोनल के कैरेक्टर को मैं इतना ज़्यादा समझ पाई और आई कुड रिलेट टू द कैरेक्टर इज़ बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस चाइल्डहुड आई हैड दिस पर्टिकुलर थिंग कि काली है, सांवली हूँ, तो फिर भाई मेरा तो कुछ होने वाला नहीं। बहुत सारे दोस्त हैं जिनका बहुत साफ रंग है, गोरे हैं, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा लो ऑन कॉन्फिडेंट फील किया करती थी। ये तो खैर कुछ साल लग गए इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। कुछ लोग, अच्छे लोग मिले जिन्होंने सराहना की इस बात की कि भाई तुम जैसे हो तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हारा रंग बहुत अच्छा है। तो तब जाके आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। वरना इतना लो कॉन्फिडेंट आई डोंट थिंक सो आई वुड हैव फेस्ड अ कैमरा। लाइक आई एम नॉट अ काइंड ऑफ एन पर्सन हु विल क्लिक माई पिक्चर्स ऑल्सो। पहले की मेरी कोई भी पिक्चर्स नहीं दिखी है। Dusky is hot हाँ, and beautiful. yeah, brown is normal and brown is beautiful is what I feel now, and that's the reason I can come in front of camera and speak now. पहले तो भाई मैं कोई फ़ोटो ना खिंचवाऊँ क्योंकि I was not happy with myself. I started exploring myself since 2015-17 के आसपास. I started accepting myself. Started accepting myself, started accepting with the fact that yeah, this is also beautiful, and if I don't feel that I'm beautiful, how is it like that others are going to feel beautiful? If I'm low on confidence, how is something people are gonna see that I'm confident or so? So it's very important that you love yourself, you like yourself, and you are confident about yourself. तुम ये सब कुछ अपने बारे में फील करते हो तो सामने वाला इंसान तो फील कर ही लेगा। जब तुम यकीन नहीं करते इस बात पे तो सामने वाला क्यों करेगा?
देखो हमको नहीं पता था ये तो हमारे क्रिएटिव्स को आपको दाद देनी चाहिए, उन्होंने करवाया ये चीज़, उन्होंने ये जोड़ी बनाई है। हमेशा फिल्म तो ऐसा हमने इसमें कोई नहीं चलाई, बट हाँ इसमें रणवीर, मतलब रणवीर तो मेरा तो वैसे भी रियल लाइफ में फेवरेट है। कपूर और सिंह। सिंह मेरा तो वैसे ही फेवरेट है। बैंड बाजा बारात के बाद ही हो गया था तो, और डायलॉग्स भी ऐसे थे, कौन सी पिक्चर चल रही है यार, ये पिक्चर हम लोग पिक्चर दिखाते हैं, समोसे वमोसे बेचते हैं, तो अगेन दिमाग में रहता है कुछ एक्स्ट्रा पैसे बन जाए हमारे, तो मैं कहा जहाँ रणवीर की पिक्चर लगेगी आज तो आना, तो इसीलिए हमने मतलब रणवीर डायलॉग्स वगैरह में भी है। तो अब 19 साल की लड़की से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, गोरा होना है उसको खूबसूरत होना है, उसको बॉलीवुड की दुनिया में वो खोई पड़ी हुई है, दुनिया में इनके तो तकलीफ़ें हैं, इनको घर चलाना है, इनको पैसे कमाने हैं। सोनल का ऐसा कुछ नहीं है, सोनल की लाइफ कुछ और ही चल रही है, उसको पिक्चर देखनी है, वो बॉलीवुड की दुनिया में खोई हुई है, उसे खूबसूरत बनना है, तो मगन है। देखिए जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आप किसी काम से कॉल करेंगे तो आप व्यस्त रहेंगे, बट आप प्यार की बात करेंगे तो आप मस्त रहेंगे। तो हमारा हेलो जी में लाइन हमेशा मस्त ही रहता है, हम जो प्यार ढूंढ रहे हैं उनको प्यार दे रहे हैं। प्यार, मीठी मीठी बातें, प्यार, लोगों को प्यार बांटना, प्यार करना, सिखाना। मैं तो खुद भी सीख रही हूँ खैर। तो मेरे डायलॉग्स हैं, मुझे कहा मैं बोलती हूँ एक बार फ़ोन सेक्स सिखा दे, बैटिंग छोड़ दूँगी तेरी। अच्छा बैटिंग भी तो करती हूँ मैं, ऐसे कमाने की इतनी है कि पार्लर, बैटिंग, ये कर लूँ वो कर लूँ, तो मैं तो खुद भी सीख रही हूँ। तो मैंने लाइनें इसलिए मस्त हैं क्योंकि अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सब लड़कियाँ हैं, और हम भी तो मस्त हैं। हाँ हम भी तो मस्त हैं सब, तो सारी तितलियाँ मिलके जब फ़ोन करती हैं तो ऑब्वियसली मस्त बातें ही होंगी। तो उस व्यस्त में आपको होल्ड करने का मन भी करेगा कि भाई अब जाके मस्त होगा, तो थोड़ा वेट कर लेता हूँ। मेरी तो फिर उस चक्कर में भी मैं फंस जाती हूँ कहीं पे, तो वो ट्रैक इतना लंबा नहीं गया, बट हाँ मैं फंसी हूँ, तो वो सब दिखाया है। वो अगेन ये दिखाया है कि पैसों का जोड़ तोड़ कैसे किया है। तो रियल लाइफ में भी कोहली फेवरेट है मेरा, और यहाँ पे भी इन लोगों ने कोहली ही फेवरेट दिखाया है, पता नहीं कैसे। तो रियल लाइफ में भी कोहली फेवरेट है मेरा, विराट कोहली। या इंस्टा में किसी को फॉलो करती हूँ मैं, और विराट कोहली के बारे में मैंने बहुत पहले ही एक पोस्ट भी डाला हुआ है विराट को लेकर, सब बैटिंग को लेकर भी मैंने पोस्ट डाले हुए हैं। इनफैक्ट मैंने प्रोड्यूसर को पूछा क्या ये कैरेक्टर तुमने मेरा इंस्टाग्राम देख के बनाया है, क्योंकि बैटिंग का पोस्ट भी है मेरा एक कि सट्टा चल रहा है, कोहली के लिए पोस्ट भी है। कहते नहीं, तो हाँ वो चीज़ है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो आई लाइक कोहली एंड देन रणवीर सिंह इज़ अगेन माई फेवरेट। सो बहुत सारी चीज़ें मैं रिलेट करती हूँ, एंड देन पैसे कमाना तो आई एम श्योर आप सब रिलेट करते होंगे। कहीं से कोई एक्स्ट्रा इनकम आ जाए तो कोई मना करेगा? हाँ जी बिल्कुल, हम सभी तो ताक झाक में रहते हैं। यार 2 सोर्सेज से इनकम होनी बड़ी ज़रूरी है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे ऐसे कोई फेवरेट तो नहीं, मुझे किरदार बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, कोई एक पर्टिकुलर एक्टर से ज़्यादा जो किरदार वो निभाते हैं। तो रणवीर सिंह की काफ़ी सारी मूवीज़ मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बाजीराव मस्तानी हुआ, दिल धड़कने दो में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक ही इज़ गॉट वेरिएशन इन हिज परफॉर्मेंसेस। और वैसे मुझे शाहिद की उड़ता पंजाब ले लो या फिर जब वी मेट ले लो, तो यू सी देयर आर वेरिएशन। सो मेरे को हमेशा कोई पूछता ना आपका कोई एक्टर कौन है फेवरेट, तो मैं नहीं बता पाती। मुझे जो किरदार वो निभाते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें इतने सारे वेरिएशंस है। तो वैसे तो रणवीर तमाशा पता नहीं लोगों को क्यों पसंद नहीं आई, कितना प्यारा रोल था यार, मतलब कौन कर सकता है वो रोल, कितना प्यारा रोल था वो। अरे तो तुम जान लो ना वो मूवी को, तो फिर बाद में तो मैंने कहा कि तमाशा, रणवीर सिंह कपूर की तमाशा किसी को इतनी पसंद नहीं आई, बट द वे द गाय हैज़ एक्टेड, Sanju is also good, but it's a biopic. He's tried to imitate somebody. But Tamasha is something वो सीन अगर देखो जो वो अपने डैड के साथ बैठकर बात कर रहे, कन्फ्रंट कर रहे कि उनको क्या चाहिए, but it's very beautiful. So I can't say that I like Ranveer Singh or Ranbir Kapoor or Shahid Kapoor. The characters that they play, हैदर, शाहिद की हैदर, आज तो हेलो जी देखेंगे। रणवीर एक्चुअली एज अ पर्सन भी जो उसकी इंटेंसिटी है ना, मुझे रणवीर एज एन एक्टर से पहले एज अ पर्सन पसंद है। आप मतलब कैरेक्टर्स को देख। हाँ बट मैं बता दूँ, मुझे बैंड बाजा बारात में ही मैंने पसंद कर लिया था। मेरा क्या होता है, एक बार जैसे सलमान खान मैंने प्यार किया, मैं हो गया
उसके बाद कोई कुछ भी DDLJ आती रहे, कुछ होता रहे, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। नहीं, रणवीर सिंह तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, पर्सन उसकी इंटेंसिटी क्योंकि ज़्यादा मेरी बहुत ही हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ रणवीर सिंह के साथ। जब हमारे वर्कशॉप चल रहा था तो मैं एक शूट कर रही थी, गंगूबाई की शूट कर रही थी, और बाजीराव मस्तानी का 5वां सालगिरह था। तो दीपिका और रणवीर आए थे सेट पे हमारे, और जब मेरा सीन चल रहा था 3.5 घंटे वो सिर्फ खड़े रह के मेरा सीन देख रहे थे, और उन्होंने 2 बार मेरे साथ रिहर्सल की, जबकि वो मूवी में है भी नहीं, वो सिर्फ सेलिब्रेट करने आए थे मूवी। और उन्होंने देखा कि सीन चल रहा है तो उन्होंने बाकायदा आए 2 बार मेरे साथ रिहर्सल की, और इतने प्यारे, सिर्फ 3.5 घंटे, जब तक मेरा शॉट ख़त्म हुआ, वही 16-17 टेक जितने भी हो वहाँ खड़े थे। दैट स्वीट गाय। और एक बार बैठे नहीं, बार बार प्रोडक्शन आ रही है, बोल रही है कुर्सी लगा देते हैं, बैठ जाओ, नहीं, ही वॉज बिहाइंड द मॉनिटर लुकिंग एट द सीन कि जो उन्होंने मुझे टिप्स दिए, जो उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया, वो मैं कर पा रही हूँ कि नहीं इमोट। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। एंड उसके पहले मुझे रणवीर सिंह को लेकर उसके पहले कोई ऐसा कुछ था नहीं, बट अब बताओ, अब क्यों नहीं पसंद आएगा ऐसा इंसान? हाँ, मतलब correct like हुआ अपनी जगह? yeah, like selfless kind of a guy who himself is motivated and he motivates other person also. So I really like that character. और मेरे सारे दोस्त मिल चुके हैं, सारे बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों लड़कियां मेरे लिए सेल्फी लेने गई थी, और उसने कहा तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो क्यों नहीं है, और उसको पप्पियाँ कर करके उसने पिक्चर्स भेजी थी। एंड अंकिता परफॉर्म विद रणवीर लोखंडे, एंड ऑल माई फ्रेंड्स मेट, कहते हैं हम सब मिल लिए, तू ही रह गई है जो फ़ैन है। मैं कहा मैं भी मिल लूँगी। मैं 2017 में उनके साथ एक TVC की थी, दैट टाइम ऑल्सो ही वॉज रियली वेरी स्वीट, एंड रियली वेरी स्वीट। सो या ये तो रणवीर सिंह की बात हो गई। हेलो जी प्लीज़ ज़रूर देखना, और अभी ऑल्ट बालाजी का ऐप आप डाउनलोड करो और हेलो जी देखो, और हम आपको दिखाई देंगे। और बहुत ही अच्छी चटपटी प्यारी सी एक वेब सीरीज़ है, हटके है बाकी वेब सीरीज़ से। प्लीज़ वॉच अस, सपोर्ट अस एंड लव अस। हम तितलियाँ उड़ चुकी है और जल्दी आपके स्क्रीन में आके बैठने वाली है, जल्द देखिएगा।